बाबरी से दिक्कत क्या है? बाबरी से दिक्कत नहीं है पूरी तरीके से। हाँ कि आपको पता है हिंदुओं का घर टूटा था, हिंदुओं का घर टूटा था और किसी भी हिंदुओं को कोई बीजेपी नहीं है हिंदुओं की। सुनिए चच्चा, बहुत प्यार से बोल रही हूँ, बहुत प्यार से सुनिए। हिंदू का घर टूटा, हिंदू का घर टूटा मतलब मेरा घर टूटा है। बिल्कुल मेरा घर टूटा है, हिंदू का घर टूटा है। बिल्कुल चूड़ियां पहनकर बैठे हुए आपके नेता, क्या तुम्हारे नेता पहनकर बैठे हुए आपके नेता, बड़ा रो रही थी, चूड़ियां पहनकर बैठे हुए आपके नेता। और बीजेपी का नहीं है, कोई वो नहीं है। इतना हमारे में गुदा है कि कोई घर तक पूछे आपको आजमाना है, आजमाना है, ऑन कैमरा दिखा दूं, तभी रो रही थी, तभी रो रही थी। आजमाना है। शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए, बदतमीजी तुम कर रहे हो, बदतमीजी आप कर रहे हो, आपसे बात करी नहीं ना, ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा, मैं हूं आपके साथ सम्मी वशिष्ठ। और अभी हाल ही में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसी पे हुमायूं ने ये कह दिया है कि किसी भी कीमत पे कयामत हो जाए बाबरी तो बन के रहेगी, लेकिन योगी महाराज ने कहा है कयामत हो जाए लेकिन बाबरी बनने नहीं देंगे। अब किसकी कयामत ज़्यादा ढाएगी ये बताइए आप मेघा जी। देखिए कयामत तो 6 दिसंबर 1992 को ढाई थी, जब जो ढांचा था, विवादित ढांचा था हमारा, जो विवादित ढांचा था उसको पहले ही गिरा दिया गया था। तो अब कयामत तो उस दिन भी नहीं आ पाई थी और आप कहते हैं कि अब बाबरी को बनाने से नहीं रोक पाएंगे, तो हम तो कह रहे हैं भैया एक और बार 6 दिसंबर आने दीजिए। 6 दिसंबर ना सही तो एक वो दिन आने दीजिए जिस दिन कार सेवक सारे के सारे निकलेंगे और इस बार आपको कार सेवकों में सबसे ज़्यादा युवा नजर आएंगे। इस भारत के वो युवा जिन पे आप आरोप लगाते हैं कि ये युवा तो कांग्रेस के साथ है, युवा नेता राहुल गांधी के साथ है। लेकिन रही बात बाबरी की, मैडम, बाबर था कौन? ये बहुत डायलॉग फेमस है कि बाबर था कौन। बाबर कौन था? बाबर एक हिजड़ा था, सीधे सीधे बोलूँ मैं, बाबर कौन था? बाबर एक हिजड़ा था। 6 साल के बाबरी के साथ में जो इंसान रह रहा है, उस बाबर को आप क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं? क्या मुसलमानों के पास अच्छे लोग खत्म हो गए? APJ अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खान, सोफिया कुरैशी मैम है, इन लोगों के नाम पे मस्जिद बनाइए, बनानी है तो क्या बाबरी हिजड़े के नाम पे मस्जिद बना रहे हो? मतलब आप सोचिए वहाँ पे चलेगा क्या फिर? लेकिन ये कौम जो अच्छे काम करके गए हैं उनके नाम पे कभी कुछ नहीं बनाते। ये जो देश को बर्बाद करके गए हैं, जो देश में कत्लेआम मचा के गए हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम पे ये क्यों बनाते हैं मस्जिद और कब्जा क्यों करते हैं? आप थोड़े समय और रुक जाइए। जिस तरीके से हिंदू सेक्युलर बना बैठा है, अगर ऐसे ही बैठा रहेगा तो आने वाले समय पे कसाब के नाम पे भी मस्जिद बन जाएगी इस देश में, आतंकवादियों के नाम पे भी मस्जिद बन जाएगी इस देश में। ये इनकी मानसिकता आतंकवादियों वाली है, इनकी मानसिकता आक्रांताओं वाली है, जिहादियों वाली है, इनसे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। इनके बारे में तो मैंने देखिए, इनके बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई ऐसे भी मरता है बम फट के भी, तो उनके आगे भी ये लोग शहीद लगा देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इन्हें असली में शहीद कौन होता है? इंडियन आर्मी में कितने मुस्लिम्स हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके जनाजे में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कश्मीर में एक आतंकवादी के जनाजे में हजारों लोग शामिल हो जाएंगे। तो आप मानसिकता देखिए मैम, कैसी मानसिकता है। और ये मानसिकता, इस मानसिकता का जिम्मेदार मैं सीधे शब्दों में बोलूँगी तो एक आसमानी किताब ही है और कुछ नहीं है। हाँ। एक आसमानी किताब ही इस मानसिकता का जिम्मेदार है और कुछ नहीं है। अच्छा, और कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी राम मंदिर से पहले बाबरी मस्जिद था, वहाँ पे हम लोगों ने तोड़ा, हम नहीं, उससे पहले राम मंदिर ही था, उसके बाद बाबरी मस्जिद बना, फिर राम मंदिर अब बना है। बाबरी मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा बोलिए। हाँ, विवादित ढांचा आपके हिसाब से। तो अब जैसे ये लोग कह रहे हैं कि बंगाल में अब बनाएंगे बाबरी मस्जिद, तो अगर बंगाल में बन जाती है बाबरी मस्जिद, के बना रहे हैं, हाँ, जैसे भी बनाए, हम जैसे भी बनाए, अगर बन जाते तो दोबारा क्या वैसी क्रांति आएगी जैसे अयोध्या में आई थी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि भारत देश में बाबरी जैसे छक्के की कोई जरूरत नहीं है। हमें बाबर का भी नहीं चाहिए इस देश में। मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, आप मस्जिद बनाइए, हम आपके साथ हैं, हम खुद चंदा देंगे आपको, बाबर पैसा देंगे आपको, लेकिन आप मस्जिद बनाइए APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। बाबर को यार अल्लाह का दूसरा रूप मानते, तो भैया आप देखिए, मैं कुछ बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा। बाबर क्या था तो ये बात रहने ही देते, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन अभी योगी जी ने भी तो बोल दिया कि कयामत तक बाबरी जैसे विवादित ढांचे को क्या करेंगे मोदी, क्या करेंगे योगी जी अगर बन गया तो? देखिए, पहले तो सिर्फ कार सेवक गए थे, हथौड़े और लाठी, उससे छेनी हथौड़े से तोड़ा था ढांचे को। इस बार सीधा बुलडोजर पहुंचेगा, सीधा बुलडोजर पहुंचेगा।
ना कुछ करने की जरूरत है, ना लोगों पर गोलियां चलेगी, ना कुछ होगा। हाँ, लेकिन अभी बंगाल में चुनाव है, वहाँ पे टीएमसी अगर दोबारा जीतती है तो फिर बाबरी को बनने से तो हम शायद सच में ना रोक पाए, लेकिन अगर बन भी गई तो एक समय आएगा कि हिंदुओं में इतनी ताकत है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे और बाबरी को गिराएंगे भी। टीएमसी के आड़ में ये बाबरी मस्जिद बनेगी, बिल्कुल। लेकिन अगर टीएमसी नहीं आई तो इन पार्टियों का काम ही यही है, आतंकवादियों को पालना। इन पार्टियों का काम ही आतंकवादियों को पालना है। राम मंदिर था, राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा। जिसमें गूदा हो बाबरी को बनाकर देख ले। 5 एकड़ मिली है ना अयोध्या के पास में, अभी तक तो बना नहीं पाए मैम। 2019 से 26 देख लीजिए, अभी तक तो बना नहीं पाए हैं बाबरी। पहले वहाँ बना लीजिए ना बाबरी, फिर बताएंगे आप। अच्छा, तो बाबरी से दिक्कत क्या है? बाबरी से दिक्कत नहीं है, पूरी आपको तरीके पता से। है मेरा घर टूटा हाँ, था, अंकल? कि आपको पता है हिंदुओं का घर टूटा था, हिंदुओं का घर टूटा था, और किसी भी हिंदुओं का और जिस- कोई बीजेपी नहीं है हिंदुओं की। तो सुनिए चच्चा, बहुत प्यार से बोल रही हूँ, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। सुनिए। हिंदू बड़ा का रो घर रही थी टूटा, जब तो तुम- हिंदू का घर टूटा मतलब मेरा घर टूटा है। बिल्कुल मेरा घर टूटा है, चंद्रशेखर हिंदू का घर टूटा कहाँ है? बिल्कुल। चूड़ियां पहनकर बैठे हुए आपके नेता, और क्या तुम्हारे चूड़ियां नेता पहनकर बैठे हुए आपके नेता, बड़ा रो रही थी चूड़ियां पहनकर बैठे हुए आपके नेता। कि कोई और सुनिए, बीजेपी का नहीं है, इतना कोई हमारे वो में नहीं मुद्दा है। इतना हमारे में है कि कोई घर मुद्दा तक पूछे। तुम्हारे में। आपको आजमाना है, आजमाना है। तभी रो रही ऑन थी। कैमरा दिखा दूं, तभी रो ऑन रही कैमरा थी, दिखा दूं। तभी रो रही आपको थी। आजमाना है। भाग रहे शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए, शब्दों का सही इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए। बदतमीजी तुम कर रहे हो, शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए। बदतमीजी आपसे आप बात कर करी रहे हमने। हो। आपसे बात करी नहीं ना, ऐसी लैंग्वेज बकचोदी बोलनी ना करें चाहिए। यहाँ पे आकर के। ये लैंग्वेज है, तमीज लोग। ये लैंग्वेज है इसकी। ऐसे ही हाँ। public को पसंद देखिए बाबर का नाम सुनते ही कैसे मिर्ची लग गई। देखिए भाई, उनका घर होगा क्या पता बाबरी मस्जिद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका मकान टूटेगा तो आप नहीं बोलोगे? उनका मकान नहीं टूटेगा मैम, क्योंकि वो कब्जा करते हैं ना। राहुल गांधी ऐसे बांग्लादेशियों को तो पालते हैं, सुअर के बच्चों को, इन्हीं जिहादियों को तो पालते हैं राहुल गांधी और ये टीएमसी के नेता। तो इनका घर थोड़ी ना टूटेगा। इस देश में अगर किसी का घर टूटेगा तो हिंदुओं का टूटेगा। चाहे भाजपा सरकार अगर हिंदुओं की होती मैम, तो जिस देश में अगर हिंदुओं की सरकार है तो जिन हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी बाबरी को तोड़ने के लिए, अपना राम मंदिर वापस लेने के लिए, उसकी नींव नहीं रखी जाती। लेकिन चाहे कुछ भी मुसलमान हो तो जाए। अभी यही बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है वो सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चल रही है, सिर्फ सनातन धर्म को लेकर चल तो रही है। कांग्रेस किसको लेकर के चलती थी मैम? हाँ। कांग्रेस भी तो सिर्फ मजहब को लेकर के चलती थी इस देश में। क्या एक बात बताइए, मुसलमान आज ये बोल तो देता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू 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 कर रही है, क्या ये राशन में मुसलमान नहीं खड़े होते? हाँ। क्या कहीं पे भी कुछ भी स्कॉलरशिप वगैरह होती है स्कूल्स वगैरह में, मुसलमानों को नहीं मिलती है? मैंने एक कवर किया था अभी इंटरव्यू, उसमें एक लड़का क्या बोलता है कि हमारे मस्जिद में ये हुआ इसलिए विकास नहीं हुआ, हमारे मस्जिद का मोदी योगी और मोदी जी ने विकास नहीं किया, इसका मतलब विकास कुछ नहीं हुआ, कहीं रोड नहीं बने, कहीं कुछ नहीं बना, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो, उसका विकास, उसका निर्माण वहाँ के लोगों के हाथ में होता है, उस धर्म उस मजहब के लोगों के हाथ में होता है। हमारे बस की थी, हमने लगा दिए हजारों करोड़ रुपए अपने राम मंदिर में। तुम्हारे में गूदा है तो राम मंदिर की मिट्टी के बराबर भी अपनी बाबरी बना के दिखा दो, मान जाएंगे। मिट्टी के बराबर भी। चैलेंज कर रही है सरेआम। चैलेंज, ओपन चैलेंज, तुम में गूदा है, राम मंदिर की मिट्टी के बराबर भी बाबरी बना के दिखा दो, मान जाएंगे। चंदा ले लेकर रुपए सिक्के जोड़ जोड़ के तो मस्जिद बना रहे हैं। ये लोग कहेंगे कि उसमें भी आधे में घोटाला हो जाएगा। फिर ये लोग कहेंगे कि ये तो यार राजनीति जो हो गई ये हिंदू मुस्लिम पे ही हो गई। बिल्कुल होगी हिंदू मुस्लिम पे राजनीति। आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करना, बनाओ एपीजे अब्दुल कलाम पे मस्जिद। ना हिंदू साथ में खड़ा हो फिर कहना हम खुद चंदा देके आपके साथ में खड़े होंगे, निर्माण तक साथ में खड़े होंगे। लेकिन आप बनाएंगे बाबर के ऊपर मस्जिद, आप बनाएंगे कसाब जैसी आतंकवादी मानसिकता के ऊपर मस्जिद, तो भैया ऐसी मानसिकताओं को देश की सरकार जवाब दे भी रही है और देगी भी। देखिए उनको भी ये चीज़ पता होगी कि ये कौन कैसा था, किसने क्या किया, लेकिन ये मानते क्यों नहीं है कि इन्होंने ये कि अम्मी की खटिया पे औरंगजेब बाबर आया था। सीधी सी बात, ये वही है सारे के सारे कन्वर्टेड। आप कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये बड़े बड़े नेता इस देश के बोलते हैं, जो सऊदी अरेबिया के जो रियल मुस्लिम्स हैं वो खुद बोलते हैं कि भारत के जो मुस्लिम हैं हम उन्हें मुस्लिम मानते ही नहीं है, वो सारे कन्वर्टेड हैं। ये तो सारे के सारे कन्वर्टेड हैं जो या तो तलवार की नोक पे सलवार पहन लिए या चावल के बोरी देख के बिक गए। अब देखिए, अब जैसे बाबरी मस्जिद बनेगा तो वो कुरान भी पढ़ेंगे, और मैं तो सुना है कि कुरान जो पढ़ता है वो भैया आतंकवादी बनता है या तो नॉन मुस्लिम बनता है। देखिए अगर आप ऐसी बात कर रही हैं तो आप पत्रकार होकर के ये बात बोल रही है तो शायद सच मेरे को ये सुनने में आया, मेरे को ये सुनने में आया। मतलब अगर आपने सुना
सुना भी है तो शायद ये सच भी हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मदरसे में जाता है, मदरसे में क्या क्या होता है हम सबको बहुत अच्छे से पता है। फिर हर आतंकवादी बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, फिर हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों निकल जाता है भैया? हर आतंकवादी एक ही नारा लगा करके क्यों बम फोड़ देता है? हर आतंकवादी एक ही नारा लगाकर पत्थरबाजी क्यों करता है? ऐसा तो नहीं क्योंकि वो कलमा और कुरान पढ़ता है? बिल्कुल, मे बी पॉसिबल है, मे बी। मैं देखिए आपके मजहब को गलत नहीं कह रही, मैं आपकी किताब को गलत नहीं कह रही, लेकिन ये आतंकवादी मानसिकता आ कहाँ से रही है, एक बार मुझे जवाब दे दीजिए ना प्लीज़। मदरसे की तालीम से बिल्कुल आ रही है मैडम, बिल्कुल। ये वही मदरसे हैं जो 500-500 रुपये में कश्मीर में पत्थर फिकवाते थे, और अब भारत में, पूरे भारत में इन्हीं मदरसों से हिंदू लड़कियों के रेट लगाए जा रहे हैं, लव जिहाद फैलाया जा रहा है। हाथ ये भी पूछ लेती हूँ कि अब चंद्रशेखर तो भाई टोपी वाले और कुर्ते वाले के साथ दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि खुरपा और टोपी और कुर्ता एक हो जाए। नहीं, अब तो ज्यादा हो रहा है ना, तब ज्यादा लोगों को दिख रहा है, लेकिन SC/ST वाले जो लोगों से मिल रही हो तो कह रहे हैं वो हमारे कम्युनिटी का है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वो दलित हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, जिनके लिए अपना धर्म पहले है, दलित बाद में है। और ऐसे देखिए, मैं कहती हूँ 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हम 4 भाई हैं, चारों आपस में लड़ेंगे भी, रहेंगे भी, और एक ही थाली में खाएंगे भी, एक ही घर में रहेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई का फायदा किसी जिहादी को नहीं उठाने देंगे, अपनी लड़ाई का फायदा किसी नीले फटके वाले चंद्रशेखर रावण को नहीं उठाने देंगे। सीधी सी बात है, जिसमें दम हो। एक लास्ट सवाल, चंद्रशेखर रावण को अपने नाम से चंद्रशेखर हटाने चाहिए या नहीं? देखिए, पहली चीज, चंद्रशेखर रावण को अपना नाम बदल के कुछ इस्लामिक नाम रख लेना चाहिए, पूरा नाम, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद वो भी ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद में रावण, वो तो सबसे बड़ा ब्राह्मण है। तो आप एक बात बताइए, आप खुद ब्राह्मणों का नाम लेकर के चल रहे हैं और फिर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो सर कुछ तो नाक पे शर्म रखिए, कुछ तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखिए। पूरी ही गिरा के बैठे हैं, कुछ इज्जत कर लीजिए, अपने नाम की, अपनी गरिमा की थोड़ी सी इज्जत कर लीजिए यार। इसलिए अपना नाम बदल लीजिए, सीधी बात, कुछ भी नाम रख लीजिए, अब्दुल फब्दुल, क्योंकि शायद वही आपकी खटिया पे आए, आपकी मम्मी की खटिया पे आए होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। बहुत बड़ा बात कह दिया। वही, क्योंकि देखिए, जय भीम, मैं भीमवादी मानसिकता होने में और अम्बेडकरवादी मानसिकता होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने खुद कहा था कि एक मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता, और ये अम्बेडकर साहब को मानते हैं और फिर उन्हीं मुसलमानों के साथ बैठते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना हमें। जी, शुक्रिया।